अब बात महाकुंभ की। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर मची भगदड़ की जांच जारी है। शुरुआती जांच में यूपी एसटीएफ को साजिश वाले एंगल से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं। जांच में एआई तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ को 120 संदिग्धों की तलाश है। जांच में अब तक क्या क्या खुलासा हुआ वो इस रिपोर्ट के जरिए देखें। मौनी अमावस्या पर भगदड़ की साजिश का सच क्या? महाकुंभ में अराजकता फैलाने वालों को बेनकाब करने की तैयारी। संगम नगरी में एआई तकनीक से एसटीएफ को मिले अहम सुराग। सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ में 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात जो हुआ उसमें साजिश वाले एंगल की जांच तेज हो चुकी है। एसटीएफ ने शुरुआती जांच में साजिश वाले एंगल को खंगाला तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। भीड़ में कौन घुसा, कहां से आया, भगदड़ किस तरह मची, इन सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ को कई ऐसे संदिग्ध नजर आए जिन पर साजिश में शामिल होने का शक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तेजी से जांच करने के निर्देश दिए हैं। यही वजह है कि एसटीएफ को कई ऐसे सुराग मिले हैं जो साजिश रचने वालों की सच्चाई सामने लाने में मददगार साबित हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भगदड़ वाली जगह लगे कैमरों की फुटेज की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि एआई तकनीक से अब तक 120 संदिग्ध चेहरों की पहचान की जा चुकी है, जिसके बाद एसटीएफ की स्पेशल टीम संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। फॉरेंसिक एनालिसिस के सहारे तेजी से किया जा रहा है काम। सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों की धरपकड़ के लिए एसटीएफ ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। कोशिश यही है कि हर संदिग्ध पर शिकंजा कसा जाए ताकि साजिश रचने वालों की सच्चाई सामने आ सके। महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाने को लेकर पहले ही धमकी दी जा चुकी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई बार धमकी भरे संदेश दिए गए थे। लिहाजा मौनी अमावस्या के मौके पर जो हुआ उसमें साजिश वाली आशंका गहरा गई है। यही वजह है कि जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है और संदिग्धों तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स सब जगह इंस्टॉल्ड हैं। एक बार जांच में ये तय हो जाए कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, लापरवाही की वजह से शुरू हुआ या फिर किसी षड्यंत्र की वजह से शुरू हुआ, तो इतने वहाँ पे ड्रोन हैं, इतने सीसीटीवी कैमरे हैं कि वो सब कैप्चर होगा। और एक बार जब आइडेंटिफाई होंगे तो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से एक एक को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा कौन लोग हैं, तब ये परतें खुलेंगी। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर पहले से ही एहतियातन कदम उठाए गए हैं। जवानों की तैनाती से लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जा रही है। सीएम योगी खुद सुरक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि अगर किसी ने भगदड़ वाली साजिश रची होगी तो उस पर नकेल जरूर कसी जाएगी। अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ है उससे एसटीएफ को कई अहम सुराग मिल चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ का फोकस उन मोबाइल नंबर्स पर है जो घटना वाली रात संगम नोज पर एक्टिव थे। इसके लिए एसटीएफ की टीम 16,000 से भी ज्यादा नंबर्स का डेटा एनालिस्ट कर रही है। सूत्रों का दावा है कि भगदड़ वाली रात ये मोबाइल नंबर संगम नोज और आसपास एक्टिव थे। अब ज्यादातर नंबर बंद हो गए हैं। इसीलिए साजिश को लेकर एसटीएफ का शक और भी गहरा गया है। मोबाइल नंबर की पड़ताल के साथ ही एसटीएफ सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा ले रही है। संगम तट की निगरानी के लिए पहले से ही चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लिहाजा भगदड़ से जुड़े सबूत इन सीसीटीवी में मिलने की पूरी उम्मीद है। महाकुंभ में साजिश के तहत भगदड़ कराए जाने को लेकर साधु संत भी आशंका जता चुके हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर जो कुछ हुआ उसे लेकर संतों ने बारीकी से जांच की वकालत की है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जगह जगह आग लगाई जाएंगी, अभी और उपद्रव करेंगे।
छवि को खराब करने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए, हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए बहुत षड्यंत्रकारी यहाँ भेष बदल के घूम रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से सतर्क है। जांच कमेटी गठित हुई है तो तथ्य निकल के आएंगे, बहुत बारीकी से जांच होगी। तो हमें ये पूर्णतया आभास है ये सब प्रायोजित चल रहा है, पूर्ववत ही प्रायोजित चल रहा है। मेरा मानना है कि इन्होंने जो है महाकुंभ को बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया है। हमारी जो सनातन परंपरा है इसको पूरा इन्होंने यही चाहा है कि इतना बड़ा मेला प्रयागराज में ना हो। और आपने देखा होगा, मेरा मानना है इस समय ये प्रयागराज नहीं, एक स्टेट नहीं, पूरी कंट्री है। करीबन 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु जिस प्रयागराज में हो उसको आप हल्के में कैसे ले सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जो अब जाँच होने वाली है, जाँच बिल्कुल सही ढंग से हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर जाकर भी हालात देखे और उन्हें पुलिस अधिकारियों को मामले की तह तक जाने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने भी भगदड़ की साजिश रचे जाने की आशंका से इनकार नहीं किया है। कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संतजन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की हर व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ को भी सीएम ने बेहद गंभीरता से लिया और तुरंत एक्शन में आ गए। सीएम के सुपर एक्टिव होने का ही नतीजा है कि जांच में तेजी आई और साजिश वाले एंगल से जुड़े कई सबूत भी सामने आए। उम्मीद यही है कि सबूतों के आधार पर ही साजिश रचने वाले सभी चेहरे बेनकाब होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। मौनी अमावस्या पर भगदड़ की साजिश का सच क्या? महाकुंभ में अराजकता फैलाने वालों को बेनकाब करने की तैयारी। संगम नगरी में एआई तकनीक से एसटीएफ को मिले अहम सुराग। सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ में 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात जो हुआ उसमें साजिश वाले एंगल की जांच तेज हो चुकी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।